भक्ति का फल। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके पास बहुत बड़े क्षेत्र में खेती के लिए जमीन थी, जिसमें सैकड़ों मजदूर काम किया करते थे। साहूकार बहुत निर्दयी था तथा वह उन बंधुआ मजदूरों से खूब काम लिया करता था। बहुत से मजदूर तो उसके व्यवहार को देखकर काम छोड़कर चले गए, किंतु जो बेचारे गरीब मजबूर थे तथा जिनके पास कमाई का और कोई साधन ना था, वे चुपचाप काम करते रहते। उन्हीं में से एक मजदूर था रमेश। रमेश बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसकी मां उसे बचपन से ही शिवजी के बारे में बताया करती थीं। आश्चर्य की बात यह थी कि रमेश ने आज तक कभी भगवान शिव के दर्शन नहीं किए थे। उसे कभी भी मंदिर जाने का अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि बंधुआ मजदूरों को उस गांव में मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन रमेश ने निर्णय लिया कि वह आज अपने हिस्से का सारा काम निपटा लेगा और साहूकार से कल की छुट्टी लेकर मंदिर जाएगा। अब उसने साहूकार को यह बात बताई तो साहूकार ने उसे छुट्टी देने से मना कर दिया, किंतु रमेश के जोर देने पर वह बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें कल की छुट्टी दे दूंगा, किंतु तुम्हें आज रात में ही पूरे 40 बीघा जमीन की जुताई करनी होगी। साहूकार जानता था कि यह काम एक ही रात में कदापि नहीं हो सकता। रमेश भी जान चुका था यह काम असंभव है, और यह भी कि जमींदार नहीं चाहता कि वह कल की छुट्टी ले। अब रमेश ने अपना निर्णय त्याग दिया। उस दिन का पूरा काम कर दिया तथा शिव दर्शन की इच्छा त्याग दी और रात को खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो उसके घर के पास लोग इकट्ठा हो गए थे और काफी हलचल थी। उसने अपनी झोंपड़ी से बाहर आकर देखा तो सब उसकी ओर दौड़ पड़े तथा उसकी जय जयकार होने लगी। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। तब एक व्यक्ति बोला, धन्य हो रमेश, तुम एक सच्चे शिव भक्त हो। एक ही रात में पूरे 40 बीघे जमीन की जुताई तुमने अकेले ही कर दी। यह सुनकर रमेश चकरा गया। वह तो पूरी रात सो रहा था, जमीन की जुताई कैसे हो गई। उधर साहूकार को जब पता चला तो वह भी वहां पहुंचा। वह समझ चुका था कि शिवजी का रमेश के ऊपर आशीर्वाद है जो वह इस काम को कर पाया। रमेश समझ चुका था कि यह उसके आराध्य देव महादेव का ही चमत्कार है। साहूकार ने उसे उस दिन की छुट्टी दे दी थी। अब रमेश मन ही मन शिवजी को धन्यवाद देकर मंदिर की ओर चल दिया, किंतु वहां भी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। पुजारी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया कि यहां मजदूरों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अब रमेश पूरी तरह निराश हो चुका था, पर उसे विश्वास था कि जब ईश्वर ने मेरी इतनी सहायता की है तो वे आगे भी करेंगे। ऐसा सोचकर उसने सोचा कि मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर लेता हूं। बाहर से भगवान शिव के दर्शन पूरी तरह नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बाहर उनके ठीक सामने नंदी की बड़ी सी प्रतिमा थी। रमेश ने काफी प्रयास किया, किंतु वह दर्शन नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि शायद उसके भाग्य में प्रभु दर्शन नहीं लिखे हैं। निराश मन से वह वापस जाने को मुड़ा ही था कि अचानक एक चमत्कार हुआ और नंदी की विशालकाय मूर्ति अपने आप एक ओर हो गई। रमेश को भगवान शिव के स्पष्ट दर्शन होने लगे थे। वह नीचे झुककर भगवान शिव को धन्यवाद देने लगा। आखिर आज शिव दर्शन की उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह सब चमत्कार वहां पर पुजारी भी देख रहा था, जिसने रमेश को प्रवेश की अनुमति देने से स्पष्ट मना कर दिया था। वह समझ गया कि रमेश भगवान शिव का कोई सामान्य भक्त नहीं है। वह रमेश के पास गया और उससे तथा भगवान शिव से क्षमा मांगी। उस दिन से उस मंदिर का द्वार सभी के लिए खोल दिया गया तथा सभी लोग अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन बिना किसी रोक टोक के पूरी स्वतंत्रता के साथ करने लगे। रमेश की शिव भक्ति से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।